हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे थे। ह्यूमन आई से डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था, विजन के बारे में पढ़ा था, डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन होता क्या है हम लोग पढ़े थे कि जब कोई ह्यूमन आई में किसी तरीके का इफेक्ट आता है तो वहाँ पर 3 तरह का इफेक्ट पढ़ना हम लोग का है। डिफेक्टेड ऑफ विजन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्टेड ऑफ विजन। फर्स्ट था क्या, मायोपिया, दूसरा था हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा था प्रेसबायोपिया। तो हम लोग 3 प्रकार पढ़े थे। ये तीनों प्रकार का बारी बारी से हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, इसका रीजन पढ़ेंगे, सारा आज बारी बारी से लेक्चर में हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो हम लोग फर्स्ट जो है मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। मायोपिया का दूसरा नाम होता भी है नियर साइटनेस, जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है, और दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब फार ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, निकट कहलाएगा, और निकट का वस्तु दिखाई देगा तो निकट इशू कहते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मायोपिया क्या है? इसी को दूसरा नाम होता है नियर साइडनेस, जिसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष हिंदी में। इसको परिभाषा क्या होगा? व्हेन द human eye cannot see the far object but it can see clearly near object this defect of human eye is called मायोपिया। इसका मतलब हुआ व्हेन द ह्यूमन आई कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट, जहां दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, बट लेकिन इट कैन सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट, जहां क्लियर क्या होता है, स्पष्ट रूप दिखाई देता है नियर ऑब्जेक्ट। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? मायोपिया कहते हैं। इसका होने का कारण क्या होता है, ये कब होता है, क्या रीजन आता है होने का? तो हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएंगे। हम लोग पढ़े थे आई बॉल के बारे में। रेटिना का पार्ट यहाँ होता है। यहाँ पर पहले हम लोग ह्यूमन आई का फिगर थोड़ा सा दिखा दिया। इस प्रकार से ये लेंस है। यहाँ से क्या होगा, इन्फिनिटी से आएगा। इसका इमेज का फॉर्मेशन होने का मुख्य कारण ये होता है, इसका इमेज जो है, इमेज का जो फॉर्मेशन है वो रेटिना पर ना बन के ये वाला भाग पर रेटिना पर ना बन के ये रेटिना के आगे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा ऐसा। इसी कारण से क्या होता है कि ये दोष मायोपिया बन जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। यदि रेटिना के आगे बनेगा इमेज का फॉर्मेशन तो दोष तो होगा ही है, क्योंकि जब तक रेटिना पर वस्तु का इमेज नहीं बनेगा तब तक आपको वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। आपके आँख में कोई ना कोई दोष होगा, या रेटिना के आगे बने या रेटिना के पीछे बने, दोनों कंडीशनों में इसका दोष होता है, चाहे निकट हो या दूर हो। यदि दोनों आगे पीछे नहीं बना, कहीं और बन गया, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रेसबायोपिया पढ़ेंगे, जिसको हम लोग जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े, इसका होने का कारण क्या है? क्योंकि रेटिना के आगे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है
और रेटिना के आगे इमेज का फॉर्मेशन होने के कारण क्या हो रहा है, तो मायोपिया हो रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि ये आई बॉल, थोड़ा समझिएगा, यदि आई बॉल यदि ये यहाँ होता, इस जगह आई जगह यदि आई बॉल आई की जगह होता, ये आई बॉल होता, तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर बनता, परंतु आई बॉल बड़ा हो गया। यदि ये मान लिया जाए आई बॉल का लंबाई 20 सेंटीमीटर है और ये लंबाई कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, तो आप लोग खुद दिख रहा होगा कि ये जो आई बॉल है वो बड़ा हो गया और ये वाला आई बॉल क्या हो गया, छोटा हो गया। यदि आई बॉल छोटा होता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस मापा जाए, यदि आई बॉल छोटा होता तो हम लोग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ह्यूमन आई में किसी तरीका का विजन नहीं होता, किसी प्रकार का दोष नहीं होता और इमेज का फॉर्मेशन ऑन द रेटिना बनता। परंतु ऐसा नहीं हुआ, आई बॉल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। जब आई बॉल इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि लेंस जो होता है वो हमेशा मोटा हो जाता है। मोटा कहने का मतलब हुआ थिकर, ध्यान दीजिएगा, द लेंस बिकम्स मोर देन थिकर, और थिनर का मतलब हुआ पतला। तो यहाँ पर दो को रीजन आएगा, पहला द लेंथ ऑफ आई बॉल इज इंक्रीजेज, लेंथ ऑफ आई बॉल क्या होता है, बढ़ जाता है, और लेंथ ऑफ आई बॉल बढ़ेगा तो लेंस जो है वो थिकर हो जाता है। थिकर कहने का मतलब हुआ, थिकर का मतलब मोटा हो जाना, और थिनर का मतलब होता है पतला हो जाना। तो यहाँ आप लोग दो रीजन पढ़ेंगे और दोनों रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे रीजन ऑफ मायोपिया या नियर साइटनेस। चलिए इसको पहले नोट किया जाए, उसके बाद हम लोग रीजन पढ़ने वाले हैं। रीजन ऑफ मायोपिया, फर्स्ट रीजन क्या होगा, द लेंथ ऑफ आई बॉल इन इंक्रीजेज, डैट इज, इसीलिए बोलेंगे हम लोग डैट इज द डिस्टेंस between eye lens and retina, is increases। तो क्या होता है कि रेटिना और द डिस्टेंस बिटवीन, दो बार लिखा गया है, तो रेटिना और आई लेंस के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड भी हम लोग जानेंगे जस्ट अभी। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड बोलेंगे द लेंस मोर देन thicker, the lens becomes more than thicker, that is the focal length of lens is decreases, तो क्या होता है, उसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है। ये हो गया आपका रीजन ऑफ मायोपिया। आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से भी सवाल पूछ देता है।
अब हम लोग पढ़ने वाले ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया। ट्रीटमेंट का मतलब हुआ इसका उपचार कैसे करेंगे, इसको दूर, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज करना होगा, और वो लेंस को यूज करने के बाद क्या होगा, ये विजन, ये दृष्टि दोष, ये दोष क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया या ट्रीटमेंट ऑफ नियर साइटनेस। इसको इरेज कर दिया जाए, अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग। ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया। ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया, इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो हमेशा कॉनकेव लेंस से किया जाता है, जिसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। लिखेंगे द ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट या स्प्रिंग थोड़ा सा नहीं, द ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया इज कॉनकेव लेंस। हम लोग कौन सा लेंस से यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस। ये पता होगा द कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नॉन एज डाइवर्जिंग लेंस। चलिए इसका भी फिगर होगा, आप लोग इसको नोट कर लें, इसको इरेज किया जाए। देखिए इसका भी फिगर है, इसको पहले इरेज कर दिया जाए। आई बॉल बनाएंगे, थोड़ा और अच्छे से फिगर ड्रॉ किया जाए, ज़्यादा कंफर्टेबल बनेगा। यहाँ से करेंगे क्या, एक ये लेंस ले लिया, रेटिना पर वस्तु का इमेज का फॉर्मेशन होगा कब, जब यहाँ पर हम लोग एक कौन सा लेंस बना दिया, तो कॉनकेव लेंस ऐसा बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। आप लोग इस कंस्ट्रक्शन को डिराइव कीजिए, इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ गया समझ जाइए, कंस्ट्रक्शन को छापना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या पढ़े मायोपिया के बारे में, मायोपिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो मायोपिया का ट्रीटमेंट किया जाता है हमेशा कॉनकेव लेंस के द्वारा, और कॉनकेव लेंस को ही कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अगले जो पढ़ेंगे हम लोग, वो हम लोग पढ़ेंगे फारसाइटनेस, जिसको हाइपरमेट्रोपिया के नाम जानते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका रीजन क्या है, ये तीनों डिफरेंशन क्या है, ये तीनों पढ़ने के बाद प्रेस बायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। एक और आता है अस्टिगमेटिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं अबिंदुकता, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चारों का हम के बारे में बता रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मायोपिया का ट्रीटमेंट कॉनकेव लेंस के द्वारा, हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, और प्रेस बायोपिया का ट्रीटमेंट जो होता है वो बाइफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। और अस्टिगमेटिज्म जो आपका है वो साइलेंडिकल लेंस के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ चलेंगे। आज हम लोग पढ़ें मायोपिया के बारे में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया के बारे में, और अस्टिगमेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे।
तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।